नमस्कार। जीसीटी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं मुकेश बाकर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो लास्ट क्लास अपनी थी पूर्णांक इंटीग्रस। तो उसमें हमने क्या पढ़ा कि कौन सी संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती है, उनको किस तरह से समूचे में निरूपित करते हैं और किस तरह से जो संख्याएं हैं उनका समूचे में क्या क्या योगदान है, जिसमें हमने देखा कि परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, वास्तविक संख्याएं और साथ ही साथ योग संक्रिया तथा गुणन संक्रिया के बारे में अध्ययन किया था। तो आज हम है एक अपने सिद्धांत था गणितीय आगमन का सिद्धांत, जो कि आपने कक्षा 11 में पढ़ा था और पूरी प्रश्नावली थी। बस वही चीज है आज और उसी के आधार पर हम क्वेश्चंस करेंगे। बस चेंजिंग इतना ही है कि वो 11th क्लास थी और यहाँ पे क्या है, फर्स्ट ईयर है, बस और कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन वही है। हाँ, इजी जरूर है कि वहां पे जो क्वेश्चंस थे उनसे इजी मिलेंगे आपको, डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं है ना। तो करते हैं स्टार्ट। अब ये क्वेश्चन है कि परिमित आगमन सिद्धांत से दिखलाइए पी एन इक्वल टू 1 + 2 प्लस डॉट 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 प्लस एन इक्वल टू एन कोष्टक n + 1/2। ये हमारे पास में क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें बेसिक मान है वो रखेंगे। बेसिक मान यानी कि n = 1 रखना है। हमेशा ध्यान रखना, ये जो मैं बता रहा हूं सारे क्वेश्चनों में सेम ही तरीका रहेगा, कुछ भी चेंजिंग नहीं होने वाला है। इसीलिए आप लोग है ध्यान, जो दिमाग है कंसंट्रेट होना चाहिए इस क्वेश्चन पे। यदि एक क्वेश्चन समझ में आ गया ना तो बाकी के क्वेश्चन से आप लोग खुद कर लोगे मेरे से पहले। क्या है कि मैं इसको आराम से बताऊंगा, तब तक आप लोगों के आंसर आ जाने चाहिए, है ना। तो n बराबर 1, n बराबर 1 का मतलब क्या है, p n यहां पे है, इसकी जगह क्या रखना 1 इक्वल टू, यहां पे मान रखूंगा मैं, तो ये क्या हो जाएगा 1 ब्रैकेट 1 + 1/2 कितना हो गया 2/2 इक्वल टू 1। यहां पे क्या है, n इज इक्वल एंड ग्रेटर देन 1। जो n है उसका मान 1 से बड़ा या इसके बराबर होना चाहिए। तो क्या यह सही है, तो n बराबर 1 के लिए सत्य है। अब गणितीय आगमन का जो सिद्धांत था उसमें आपको पता है कि हमने क्या पढ़ा था। उसमें हमने है मान लिए थे, कौन कौन से मान, एक तो n बराबर लिया था k, एक लिया था n बराबर k + 1, यही मान लिए थे। बस वही मान लेने हैं आपको कि सबसे पहले मैंने लिया n बराबर k, तो यह आ जाएगा पी के इक्वल टू, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखना है यहाँ पे 1 + 2 + डॉट के इक्वल टू के ब्रैकेट k + 1/2। बस यही चीज है। और जैसे ही हमने यहाँ पे k का मान रखा तो हमारे पास में क्या प्राप्त होगा, ये मान प्राप्त होने वाला है। क्लियर है इतना। अब है जब हमने ये k लिया मान तो हमारे पास में ये प्राप्त हुआ। अब क्या करना है, दोनों पक्षों में k + 1, या फिर यहाँ पे हमने 11th क्लास में k + 1 रख दो, या फिर जो दोनों पक्ष है उनमें k + 1 जोड़ने पर इसको नाम दे दो आप समीकरण 1 कि समीकरण 1 के दोनों पक्षों में k + 1 जोड़ने पर, क्योंकि यहां पे देखो k ही है तो k की जगह क्या लेना है k + 1। बस और कुछ भी चेंजिंग नहीं करना है। k में दोनों पक्षों में k + 1 जोड़ दिया, तो दोनों पक्षों में k + 1 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा p k + 1 इक्वल टू ये हो जाएगा 1 + 2, सॉरी इधर यहां से ले लेते हैं 1 + 2 + डॉट डॉट k + 1 इक्वल टू ये हो जाएगा k + 1/2 प्लस k + 1 जोड़ दिया k + 1। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम ये कितना आ जाएगा k ब्रैकेट k + 1 + 2 k + 1/2, यही आएगा।
अब यहाँ पे देखना आप के को अंदर गुणा कराया तो ये हो गया के स्क्वायर प्लस के प्लस ये हो जाएगा 2k प्लस 2, यही हुआ। 2k को यहाँ से दो को के से गुणा कराया 2k आ गया, प्लस 2 को 1 से गुणा कराया तो 2 यहाँ पे प्राप्त हो गया। अपॉन क्या है 2 के स्क्वायर प्लस के प्लस 2k प्लस 2, क्लियर है इतना। उसके बाद में यहाँ पे क्या हो जाएगा के स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 3k प्लस 2 अपॉन 2। तो हम यहाँ पे देखते हैं तो ये हमें द्विघात समीकरण से नहीं लग रही क्या, द्विघात समीकरण से लग क्या रही है, द्विघात समीकरण ही है ये। तो द्विघात समीकरण को कैसे हल करते हैं कि गुणा करने पर हमारे पास में 2 आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर हमारे पास में आना चाहिए 3। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूं के स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 के प्लस 2 अपॉन 2, यानी 2 में 1 जोड़ने पर 3 हो जाएंगे ये। तो ये जो मान है उसको मैं क्या लिख दूंगा के स्क्वायर प्लस 2k प्लस के प्लस 2 अपॉन 2, यही होगा। यहां से कॉमन ले लो, कॉमन क्या क्या आ रहे हैं ये आ जाएंगे, के कॉमन आ गया तो यहाँ पे क्या बच गया के प्लस 2 प्लस 1 यहां से आ गया तो यहां से कॉमन क्या आ जाएगा 2 प्लस के प्लस 2 अपॉन 2। तो 2 मान यहाँ पे क्या हो जाएंगे, एक तो आ जाएगा के प्लस 1, एक आ जाएगा के प्लस 2 अपॉन 2, यही आएगा। अब यहां पे देखना आप के प्लस 1, इसको मैं क्या लिख सकता हूं के प्लस 1 ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको अपॉन 2, यही लिखूंगा। तो आप ये चीज यहां पे नोट करना कि जब मैंने के प्लस 1 प्लस 1 है तो समीकरण जो एक थी उसमें यहां पे क्या था के था ने, अरे के था। अब यहां पे क्या चेंजिंग हुई है, ओनली एंड ओनली के की जगह क्या आ गया के प्लस 1 आया हुआ है, और कुछ भी चेंजिंग नहीं है ने। अरे गौर करो यहां पे आप कि ये के है तो के की जगह क्या है के प्लस 1, इस के की जगह क्या है के प्लस 1 और प्लस का 1 अपॉन 2 सेम टू सेम है ने। तो समीकरण एक से मैं इसको क्या लिख सकता हूं भाई पूरे को, यहां पे क्या लिखा था मैंने पी के लिखा था ने, पी के का मान है ये, तो यहां पे ये किसका मान हो जाएगा पी के प्लस 1 का नहीं होगा ये क्या, अरे इस के की जगह क्या आ गया अब केवल के प्लस 1, यहां पे देखो आप के प्लस 1 आया है इस के की जगह और कुछ भी चेंजिंग नहीं है। तो यहां पे भी के है उसकी जगह क्या आ जाएगा के प्लस 1, के प्लस 1 आते ही ये मान सिद्ध हो जाएगा ने। तो बस समीकरण एक से क्या हो जाएगा ये हो गया पी के प्लस 1 हैंस प्रूव्ड। जो अपने ये गणितीय आगमन का जो सिद्धांत है उसमें हमें बस इतना ही करना है, एक n बराबर 1 लेना है, दूसरी बार n बराबर k लेना है और तीसरी बार में क्या लेना है n बराबर k प्लस 1। तो k प्लस 1 लेते ही हमारे पास में ये जो मान है वो सिद्ध हो जाएगा, और यही गणितीय आगमन का सिद्धांत है। यहां पे इस बात का दिमाग में फीड कर लियो आप, बार बार बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए अब कि के प्लस 1 कैसे आया, यहाँ पे मान वहां से आया। सबसे पहले हमने 1 रखा, फिर के रखना है और फिर जो मान आता है उसको दोनों पक्षों में जोड़ा, और उसके बाद में हमने यहाँ पे देखा कि जो पी के प्लस 1 है उसका मान हमारे पास में प्राप्त हो गया। क्लियर है इतना भाई। तो ये क्या बताता है, ये बताता है कि पी एन बराबर के प्लस 1 के लिए भी सत्य बताता है या प्रदर्शित करता है। क्लियर है ये इतना, बस इतना सा क्वेश्चन है और कुछ भी नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेम टू सेम तरीका रहने वाला है, चाहे 1 क्वेश्चन करो चाहे 10 क्वेश्चन कर दो आप। गणितीय आगमन का सिद्धांत नाम आते ही आपको बस कुछ भी ध्यान में नहीं रखना है, एक दिमाग में फीड रखना है कि सबसे पहले हमें n इक्वल टू 1 रखना है तो 1 ही रखना है। उसके बाद में n बराबर जो भी मान है के लेना है और फिर उसमें उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों पक्षों में मान को जोड़ना है। क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, ये आ गया गणितीय परिमित आगमन सिद्धांत से दिखलाइए 1 + 3 + 5 + 2n - 1 इक्वल टू n²। ये हमारे पास में क्वेश्चन आया है। तो भाई ये बताओ मुझे कि सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये मान लिया हमने P1 मान लें,
1 मान ले, 1 मानेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1। अब देखना आप यहाँ पे कि ये विषम संख्या है 1 3 5 2n-1, जो n का मान यहाँ पे क्या है 2n-1 है, तो इसके जस्ट आगे वाली जो संख्या वो क्या होगी n इक्वल टू 2n+1, यही होगी। अरे यही प्राप्त होने वाली है ना, तो दोनों पक्षों में आप 2n+1 जोड़ दो, बस और कुछ भी नहीं करना है। यहां पे 1 रखा तो इसका मान कितना आ गया, कितना प्राप्त हुआ, अरे कितना प्राप्त हुआ, वहां पे क्या है n²। तो यहां पे हमने 1 रखा तो 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1 रहा ने, तो यहां पे देखना आप, अब है यहां पे 2n+1, दोनों पक्षों में जोड़ना है, तो दोनों पक्ष कौन कौन से रहे, एक तो ये रहा 1 प्लस ये हो गया Pn बराबर हो जाएगा, ये Pn बराबर मान लियो ये, तो 1 + 3 + 5 + डॉट 2n-1 एंड हो जाएगा 2n+1 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा n² + 2n+1, यही होगा। अरे दोनों पक्षों में जोड़ दिया ना, यहाँ पे 2n+1 भी जुड़ गया और उधर भी 2n+1 जुड़ गया, दोनों पक्षों में जुड़ गया। दोनों पक्षों में जुड़ने के बाद में हमें क्या करना है, वही रूल अपनाना है और उसी रूल के अकॉर्डिंग मान निकालने हैं। तो भाई यहाँ पे देख लो आप, ये कितना प्राप्त हो जाएगा n² + 2n+1, जोड़ने पर 1 आना चाहिए और गुणा करने पर 1 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर आने चाहिए 2। तो क्या हो सकते हैं ये संख्या, ये n² + 1+1 हो जाएगा x + 1, तो ये कितना हो गया n² + n + n+1, तो यहां से कॉमन आ गया n, तो n+1 ये आ गया, यहाँ पे +1 ये कॉमन आ गया n+1, तो यहां से ये कितना हो गया n+1 एंड n+1, जिसको मैं क्या लिख सकता हूं n+1 का होल स्क्वायर, यही लिखूंगा। तो भाई आप समीकरण नंबर 1 कहां पे है, चलो ये देखना आप, जब 1 रखा तो हमारे पास में क्या प्राप्त हुआ था 1 प्राप्त हुआ। अब जब हमने दोनों पक्षों में ये जोड़ा मान, तो ये जो मान है वो किसका प्राप्त हुआ है बताओ, देखें थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि ये जो n+1 है वो किसका मान है। अरे यहां पे देखो आप, जब n बराबर हमने 1 रखा तो कितना आया 1 प्राप्त हुआ। अब यहां पे जब मैंने दोनों पक्षों में विषम संख्या 2n+1 दोनों पक्षों में जोड़ी, तो हमारे पास में कितना प्राप्त हुआ n+1 का स्क्वायर, n+1 का स्क्वायर। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं Pn+1, अरे Pn+1 ही तो हुआ ये। अरे जब हमने इस संख्या में 1 जोड़ा है, अरे 1 जोड़ा तभी तो हुआ ने, ये तो Pn है, ये आप देखो Pn है, n² प्राप्त हुआ। तो अब जब यहां पे हमारे पास n+1 का होल स्क्वायर आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा Pn+1। जब ये Pn के लिए सत्य है तो Pn+1 के लिए भी सत्य है। यही गणितीय आगमन का सिद्धांत है और कुछ भी नहीं करना है इनमें। क्लियर है भाई, दोनों क्वेश्चन क्लियर है। तो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं है वैसे, आप लोग सोचना मत कि हाँ यार गणितीय आगमन में कितना बड़ा हो सकता है, कितना बड़ा हो सकता है, आप लोग जहां तक सोच पाऊं उससे बस उतना ही है। हाँ ये देखो, गणितीय परिमित आगमन सिद्धांत से दिखलाइए कि Pn = 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस डॉट n ब्रैकेट n+1 2n+1/6 n इज ग्रेटर देन इक्वल 1 होना चाहिए। तो बोलो भाई क्या करें, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे भाई, वही है अपने तो रूल, कौन से वाला, लास्ट क्वेश्चन में क्या माना था हमने, सारे क्वेश्चन में बस एक ही माना है हमने, तो n = 1, n = 1 ही माना, तो n = 1 ही लो। यहां पे कौन सा तरीका चेंज करना है, क्योंकि क्वेश्चन जब चेंज नहीं है तो तरीका चेंज थोड़ी करना है। तरीका कब चेंज होता है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और यहां पे क्वेश्चन है वही है जो हमने लास्ट 2 क्वेश्चन किए थे ना, ठीक वैसा का वैसा क्वेश्चन ये है, गणितीय परिमित आगमन सिद्धांत से, गणितीय आगमन परिमित सिद्धांत। तो भाई यहां पे क्या लें, P = 1 ले लें, अरे n बराबर यहां पे 1 ले लूं मैं, सबसे पहले 1 ही लेते हैं,
तो 1 लेंगे तो यहां पे जो मान जहां जहां कहीं पर भी आपको n दिखाई दे रहा है वहां पे क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। और 1 रखने से ये कितना हो जाएगा, 1 ब्रैकेट 1 प्लस 1 एंड 2 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन 6, तो ये कितना हो गया 2, और ये हो गया 2 प्लस 1 अपॉन 6, तो कितना हो गया 2 इंटू 3 अपॉन 6, 6 अपॉन 6 इक्वल टू कितना हो गया 1 प्राप्त हो गया हमें। अब जब 1 प्राप्त हो गया हमें तो नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट पे आ जाए। नेक्स्ट में हम यहाँ पे क्या रख सकते हैं, के रखें, अरे के रखें, मान एन की जगह क्या रखेंगे, के रखेंगे, तो के रखो भाई, के रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा पीके। पीके पता ही है आपको, है ना, मूवी वाली बात नहीं चल रही है वैसे, पीके दूसरी चीज है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो के ले लिया एन की जगह, अब एन की जगह जब के लिया तो ये कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट के का स्क्वायर इक्वल टू के प्लस 1 एंड 2 के प्लस 1 अपॉन 2, यही आएगा। अरे यही आएगा या फिर कुछ और आएगा, हमने अभी तक क्या लिया है, एन की जगह ओनली के लिया है, और एन की जगह जब के लेते हैं तो बस यही मान आएगा हमारे पास में। अब आगे है जब के हमने ये रखा तो ये प्राप्त हुआ। अब देखो यहाँ पे क्या है, क्या है के का स्क्वायर है, तो एन बराबर हम क्या लेंगे अब के प्लस 1, के प्लस 1 लेंगे तो वहां पे कितना हो जाएगा के प्लस 1, तो दोनों पक्षों में क्या करेंगे, दोनों पक्षों में के प्लस 1 का स्क्वायर जोड़ने पर के स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या लेंगे के प्लस 1 का स्क्वायर, प्लस में हो जाएगा नहीं, तो ये कितना हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर प्लस के प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू ये कितना हो जाएगा के ब्रैकेट के प्लस 1 2 के प्लस 1 अपॉन 2 डॉट प्लस के प्लस 1 का स्क्वायर, यही आएगा। अब के प्लस 1 का स्क्वायर ये है, तो इनको हल करें, हल कैसे करेंगे कि थोड़ा सा इधर कर लेता हूं मैं, ये के प्लस 1 है ही, और 2 के प्लस 1 ये आ गया अपॉन 2 आ गया प्लस, अब देखो यहाँ पे बटा में 1 है, इसका क्या लेंगे हम एलसीएम कर लें। अरे एलसीएम करेंगे तो ये 2 है जो कि क्या ऊपर गुणा में चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा प्लस 2 के प्लस 1 का स्क्वायर। एनी कंफ्यूजन नहीं है ना, अभी तक कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो बस क्वेश्चन हो चुका है, इतना ही है क्वेश्चन। अब आप लोग बोलोगे सर इतना ही है तो फिर छोड़ देते हैं, बेटा छोड़ना नहीं है, बस क्वेश्चन को जब तक नहीं छोड़ना है तब तक कि हमें ये क्वेश्चन खुद हाथ खड़ा कर दें, बोल देगी सीधा कॉमन लेंगे तो ये कितना हो जाएगा के प्लस 1 मैंने बाहर ले लिया, बाहर ले लूंगा तो ये कितना प्राप्त हो जाएगा, यहां से के प्लस 1 कॉमन ले लिया, यहां से के प्लस 1 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे तो पहली बात तो ये 6 आएगा, के प्लस 1 कॉमन ले लिया तो ये कितना बच जाएगा के ब्रैकेट 2 के प्लस 1 प्लस 6 के प्लस 1 अपॉन 6, यही बचेगा। अब है के प्लस 1 तो है बाहर, इसको बाहर ही रहने दो, अंदर है के को गुणा कराओ, के को अंदर गुणा कराया तो ये कितना हो जाएगा 2 के स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा के प्लस ये हो गया 6 के प्लस ये हो जाएगा 6 अपॉन 6। इतना क्लियर है भाई। अभी तक मैंने इन दोनों में से के प्लस 1 है उसको कॉमन लिया है ओनली, तो के प्लस 1 को कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बच गया के ब्रैकेट 2 के प्लस 1 और प्लस 6 के प्लस 1 यहाँ पे बचेगा, एक ही के प्लस 1 बचेगा क्योंकि एक हमने कॉमन ले लिया बाहर, अरे एक बाहर ले लेंगे तो एक ही बचेगा। अब देखो आप आगे के प्लस 1 और ये हो जाएगा आपके कितना हो गया 2 के स्क्वायर प्लस 6 के एंड के कितने हो जाएंगे 7 के प्लस ये हो गया आपके 6 अपॉन 6। अब भाई बात ये है 7 के प्लस 6 हमारे पास में प्राप्त हो गया, ये है द्विघात समीकरण।
तो द्विघात समीकरण के अकॉर्डिंग हमें कुछ मान निकालना है, और वो मान क्या निकालना है, मान ये निकालना है कि हमें जोड़ने या घटाने पर तो संख्या आनी चाहिए कितनी, जोड़ने या घटाने पर संख्या आनी चाहिए 7, और गुणा करने पर आने चाहिए 12। तो बताओ देखिए दो संख्या 4 और 3, 4 और 3 है तो लिख दें 2k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 3k प्लस 6 अपॉन 6। कॉमन ले लें, अब इनमें से कॉमन लेंगे तो ये कितना हो जाएगा k प्लस 1, और ये हो गया 2k कॉमन आ गया, तो यहां पे क्या बच गया k प्लस 2, k प्लस 2 बचा, 2k कॉमन ले लिया तो यहाँ पे k बचा, और यहाँ पे k कॉमन आ गया 2 ही बचा, प्लस 3 यहां से कॉमन आ गया तो ये कितना बच गया k प्लस 2 अपॉन 6। तो ये कितना हो गया k प्लस 1, एंड ये हो जाएगा 2k प्लस 3 एंड k प्लस 2 अपॉन 6। अब देखो यहाँ पे 2 और 3 के पदों में आ गए मान, तो इसको हल करने के लिए हमें देखना है कि k प्लस 1 है, हमें क्या चाहिए k प्लस 1 के जहां तक संभव हो k प्लस 1 के पदों में लेके आना है। तो यहां पे इनके टुकड़े कर दो, टुकड़े कैसे करेंगे, काट दें या फिर इनको तोड़ दें, तोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2k प्लस 2 प्लस 1, एंड ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके k प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 6। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि k प्लस 1 तो है बाहर, और ये यहां से हम इन दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा k प्लस 1 प्लस 1 हो जाएगा, ये ब्रैकेट बंद, ये यहां पे ये एक तो हो जाएगा k प्लस 1, और ये हो गया प्लस 1 अपॉन 6, ये इस तरह से होगा। तो अब भाई आपको देखना कि कुछ ऐसा लग रहा है कि के पदों में कुछ मान आ रहा है। समीकरण नंबर 1 कहां गई भाई, समीकरण नंबर 1 तो आपको मिलनी मुश्किल है, यहां पे आप देखो बस ये रही, ये वाली है ना, जब हमने ये का मान दिया ये रही, इसको नाम दे देना भाई 1 नंबर समीकरण। यहां से आप देखो k है, k की जगह k प्लस 1 आ गया, इसमें भी 2k प्लस 1 है, इसमें भी k प्लस 1 है, क्या सेम है, तो अपॉन 6 बिल्कुल सेम है। तो जब p n के लिए सत्य है तो p k प्लस 1 के लिए भी सत्य है, या p k के लिए भी सत्य है। बस ये चीज है आपके गणितीय आगमन, और कुछ भी नहीं है। सारे क्वेश्चनों में बस ऐसा ही करना है आपको। सबसे पहले n बराबर 1 लेना है, उसके बाद में n बराबर k लेना है, और फिर n बराबर k प्लस 1 लेना है, और उन्हीं के अकॉर्डिंग जैसे ही हम ये मान रखते हैं, मान रख दिया, मान रखने के बाद में ये जो मान है वो बराबर लेके आने हैं बस, और इनमें कुछ भी नहीं करना। गणितीय आगमन सिद्धांत नाम आते ही सबसे पहले बात यही है कि n बराबर आप 1 रखोगे, उसके बाद में k रखना है, और उसके अकॉर्डिंग फिर देखना है कि इसमें क्या जोड़ें या कुछ घटाएं, दोनों पक्षों में जोड़ना है। दोनों पक्षों में जोड़ दिया तो उसके बाद में इस तरह से क्वेश्चन को हल करना है, और लास्ट में और व्यंजक प्राप्त करना है k प्लस 1 के पदों में। तो इसको मैं और क्या लिख सकता हूं, देखो p k प्लस 1 लिख सकता हूं, बस यही तो मान आ रहा है। अरे प्रत्येक क्वेश्चन में यही तो मान आ रहा है, और क्या कुछ अलग आ रहा है, नहीं आ रहा है। बस इसी तरह से आपको क्वेश्चन को हल करना है, एक बार रिवाइज करना, और फिर क्वेश्चन में कंफ्यूजन होता है तो देखेंगे फिर। ठीक है, धन्यवाद।